कहानी शुरू होती है एक ठंडी और अंधेरी रात से, जब मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। मेरे हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसमें लिखे शब्द समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। ऐसे माहौल में मेरा मन कई साल पहले की उस घटना पर चला गया जिसने न केवल मेरी सोच को बदला बल्कि दुनिया को भी। उस समय मैं अपने बगीचे में बैठा था। आसमान साफ था और पेड़ों पर पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। तभी एक सेब शाखा से टूटकर जमीन पर गिरा। यह साधारण सी घटना थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक असाधारण सवाल उठा। यह सेब जमीन की ओर ही क्यों गिरा? क्यों नहीं यह ऊपर की ओर गया या हवा में ही रुका रहा? उस एक पल ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। मैंने सोचा, शायद यह वही ताकत है जो चांद को पृथ्वी के चारों ओर घूमने पर मजबूर करती है, और शायद यह वही शक्ति है जो हमारे पैरों को जमीन से बांधे रखती है। धीरे धीरे मैंने इसे समझने की कोशिश की और इसी प्रयास ने मुझे गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा तक पहुंचाया। गुरुत्वाकर्षण यानी वह शक्ति जो हर वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर खींचती है। यह पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होने वाली एक अदृश्य ताकत है जो सेब को जमीन पर गिराती है और हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है। लेकिन यह ताकत केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो या छोटी, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह वही शक्ति है जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाती है। यह वही है जो चांद को पृथ्वी की कक्षा में स्थिर रखती है। इसका प्रभाव दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। ब्रह्मांड के नियमों को समझने की इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि हर घटना, चाहे वह कितनी ही मामूली क्यों न लगे, अपने भीतर गहराई छुपाए होती है। एक गिरते हुए सेब ने वह कहानी लिखी जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं।